या छोड़ सभी गाइए। आज हमारे जैसे बछड़े छिन जाने देखा करती कलिया, राम लखन को रो रो कर वैसे ही देखे मैया, महल अटारी राजपाट सब के ही नाता छोड़ चले आज हमारे राम छोड़ चले बात कर रहा था कि राम अवतार है, लेकिन अवतार क्या होते हैं? कितनी बार शब्द सुने। मैं आज रामायण की पूरी बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको शब्द समझाता चलूंगा। सूर्यवंश क्या है या अवतार क्या है? अवतार का मतलब होता उतरना, अवतरण नीचे उतरना। जिनके पास योग है, विज्ञान है, साधना है, तत्व चिंतन है, वो ऊपर जाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जिनको समझ नहीं, दुनिया में उलझे हुए हैं, उनके लिए परमात्मा कहां से आएगा? हम तो ऊपर नहीं जा सकते, तो क्या हमारा परमात्मा पे हक नहीं? तो शब्द है अवतरण, नीचे उतरना। हम जैसे लोग कहते हैं परमात्मा, हम तो ऊपर नहीं चढ़ सकते, हम तो स्वामी विवेकानंद की तरह नहीं है, हम तो याज्ञवल्क्य की तरह नहीं है, हम में भरद्वाज के बराबर सामर्थ्य नहीं है, हम तेरे चरणों तक नहीं आ सकते, लेकिन तू तो हम तक आ सकता है। माँ ऊपर बैठी हो और बच्चा कहे माँ मैं तेरे पास नहीं आ सकता हूँ, अगर मैं तेरा बच्चा हूँ तू नीचे आ, मुझे गले लगा, मुझे अपने आंचल में छिपा ले, सीने से लगा ले कि मौत मेरा कोई नहीं। माँ गाइए। छिपा ले, सीने से लगा ले कि मौत मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों को भूल नहीं जाता, भूल मेरी ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, भूल गया आपके मनाए गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। क्यों माता गीत गाया? क्योंकि जब परमात्मा को कहा परमात्मा तू कौन है, अपना मंत्र है त्वमेव माता सब पिता त्वमेव। परमात्मा को जो हमने कहा तो हमने पहले बाप नहीं कहा, हमने परमात्मा को कहा परमात्मा तू हमारी माता, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा नाता है। परमात्मा को हमने कहा तुम्ही हो माता पिता, परमात्मा तुम हमारी माता है। जब हम परमात्मा से आराधना करते हैं परमात्मा तुम अवतार लो, तो परमात्मा अवतार क्यों लेगा? एक चौपाई आपने सुनी होगी, जब जब हो ये धर्म की, जब जब हो ये धर्म की, बहुत जल्दी में ये भी कि जिसको आप कहते हैं अवतार क्या है, अवतार समझना जब आपके बच्चे चित्र लगाएंगे मछली हमारा अवतार है तो बच्चे लोग चिढ़ाते हैं आपके कॉन्वेंट में आपके बच्चे को, ये मछली तेरा देवता है, ये तेरा भगवान है, देख मैं इसे खा गया।
जब आप कहते हैं सूअर हमारा देवता है, वरा अवतार, तो लोग कहते हैं ये तुम्हारा देवता। अरे जब आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो आपके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की जो केरला स्टोरी में फंसी वो क्या उत्तर देगी? ये जो आपके बच्चे लव जिहाद में फंस रहे हैं लड़कियां, उन लड़कियों की गलती नहीं है, गलती आप है कि आप उनके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए। अब कोई कहे तुम्हारे देवता कैसे, तो सुनना, जब आप अवतार की बात करें और कहे तुम्हारे परशुराम कैसे, आधे शेर कैसे, तो उनको बोलना बेटा जस्ट गो एंड रीड द थ्योरी ऑफ डार्विन। विकासवाद, दुनिया में सबसे पहले क्या था? दुनिया में सबसे केवल पहले पानी था, पृथ्वी बनी। उस पानी की दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव होता है? तो पानी में रहने वाला मछली सबसे पहले पैदा हुआ। आप हमारा भी अवतार देखिएगा, सबसे पहला अवतार हमारा मछली अवतार है, मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार। बाद में विकास हुआ, मछली के अंदर हाथ पैर निकले, कछुआ बना। ये मेरी बात ना भैया, आवाज थोड़ी कम कर लीजिएगा, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। ये तबला सेट नहीं हो पाया अभी तक, इसकी आवाज तबले जैसी नहीं लग रही, ढोलक जैसी लग रही है, पर कोई बात नहीं। अब उसको चक्कर पड़ूंगा, बात भी नहीं कर पाऊंगा। तालियां बजाओ मस्ती में यार। कितनी 10 मिनट 15 मिनट है ना, कितनी देर है? 10 मिनट है ना राजेश जी? आधा घंटा है, आधा घंटा। अरे क्या बात है, बजाओ ताली, आधा घंटे में तो कर देंगे यार, रावण भी मार देंगे अपन। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जीव मछली था, बाद में ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जाओ या कभी साइंस की डार्विन का विकासवाद पढ़ लो, उसमें लिखा दूसरा जीव कछुआ नाम का उत्पन्न हुआ, हाथ पे निकले। तीसरा जीव कौन सा हुआ? बोले पानी सूखा तो दलदली हुई कीचड़, तो हमारा चौथा होता कीचड़ में रहने वाला बड़ा होता। बाद में क्या हुआ? जंगल पनपे, मनुष्य तक पूरी नहीं बनी, तो आधा मनुष्य आधा पशु, हमारा नरसिंह अवतार। उसके बाद में मनुष्यता विकसित हुई, लेकिन छोटी मनुष्यता थी, छोटा बच्चा बोना अवतार। तो आप देखिएगा बना वामन अवतार कि छोटा बच्चा एक वामन अवतार लेकर हुआ, छोटा है, मनुष्यता छोटी थी। बाद में और सभ्यता पनपी तो कबीले बने तो परशुराम अवतार। हर फैसला मतलब है फैसले तो कुल्हाड़ी से होगा, हर फैसला परशु से होगा, परशु से हुआ। उसके बाद जब मनुष्य और विकसित हुआ तो हमारी तरह से शहर बना के रहने लगे। ये हमारा राम अवतार है। ये हम इन अर्थों को समझते चले। मैं तो चाहता था गीत गाता, भाई परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ती, परमात्मा अवतार लो, तो परमात्मा अवतार लेते हैं। कहते बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और राम और कृष्ण हनुमान ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी आपको ये समझाने नहीं है, अगली बार फिर कभी चर्चा करूंगा आपसे। ना मैं पाप पूछे ना दुनिया में पुण्य पूछे। परमात्मा के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप जब देखते हो हिरण भाग रहा है, पीछे शेर भाग रहा है, और हिरण ने जैसे ही शेर को पकड़ा और हिरण भाग गया, आप कहते हैं हाँ बच गया। आपको हिरण के बचने पे खुशी होती है, लेकिन शेर की तो भूखे मर जाएगी। दुनिया में जिसने सांप बनाया है उसी ने गाय बनाई है। तालियां बजाइए परमात्मा के नाम से। ये दुनिया सत्व तम रज 3 चीजों से बनती है। प्रकृति को पैदा करना, उसका पालन करना, उसका विनाश करना, इसी को बोलते हैं सत्व तम रज। देवता की भाषा में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी को आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं वात, पित्त और कफ। इसी को साइंस की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ताली बजाइए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलती है। परमात्मा को जब लगता है दुनिया में गड़बड़ हो रही है, परमात्मा दुनिया को वापस ठीक करने का प्रयास करता है। ये एक चौपाई गाते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाऊंगा, मैंने तो बताया ओ भगवत का मतलब है अगर गुस्सा आए तो जितनी माता है बहने बेटी आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूँ, राम की भक्ति ये नहीं है कि 3 घंटे राम की पूजा करें। राम की भक्ति ये है अगर आपको गुस्सा आए तो गुस्से के हालत में रोटी मत बनाना, क्योंकि गुस्से की हालत में रोटी बनाई तो आप देख लेना रोटी को लेकर जो बच्चा खाएगा उसका दिमाग भी गर्म हो जाएगा। हम सबके दिमाग गर्म गर्म क्यों हो रहे हैं समझना। ये कथाएं भूल जाना, ये और कथा राम कथा से क्या होता। अब शंकर जी की बात चल रही थी, मैंने शंकर जी का चित्र बनाया। शंकर जी क्या है, अब अभी पूनम जी से बात चल रही थी तो पूनम जी को मुझे बात बता रही, बाबा जी शनि महाराज भी उतरने वाले हैं। अरे ये शनि रवि का तो समझना। एक दिन शंकर जी बैठे थे पिपनाटी में कैलाश पर्वत से, शनि महाराज बगल से निकले। शंकर जी ने कहा यार शनि महाराज चाय पी के जाओ। शनि महाराज बैठ के चर्चा हुई तो शनि महाराज ने कहा देखो शंकर जी दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन अब मैं तुम्हारी राशि पे लगने वाला हूँ। तो शंकर जी ने कहा ये तू पाएगा टेंशन दे रहा मेरे को,
बोले नहीं नहीं तुम्हारी राशि पे लगने वाला हूँ। तो शंकर जी की क्या करेगा? बोले सब उल्टा पुल्टा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा क्या उल्टा पुल्टा कर दे? बोले फिर उल्टा मैं बता जा रहा हूँ उल्टा को। तो शंकर जी को गुस्सा आया, बोले जा तेरे जैसे 50 शनि देखे निकल। शनि चले गए। अब शंकर जी बैठे बाद में, और शंकर जी ने कहा यार शनि चैलेंज देके गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो आप जानते हैं अपने को नुकसान हो जाए चिंता नहीं, अपनी चिंता होती बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप जितने लोग बैठे हुए हैं अपन तो प्राण देने को तैयार रहते, बच्चे के लिए जान दे देंगे, इसको आंच नहीं आनी चाहिए। शंकर जी ने कहा परिवार को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शंकर जी ने एक काम कहा, पार्वती को कहा पार्वती और वो शनि मेरे को चैलेंज दे गया, मेरे चक्कर में तुम निपटोगे, तुम अपने घर चली जाओ। तो पार्वती जी घर चली गई। उनने गणेश को कहा बेटा तू भी एक काम कर, साउथ इंडिया घूमने जा, कार्तिकेय तू भी छुट्टी मनन जा, कुछ दिन के लिए विदाउट भी छुट्टी। कार्तिकेय भी निकल गए। शंकर जी ने नंदी का तेल टांग भी टूट जा, तू भी निकल। तो नंदी भी घूमने गया। सांप चल बेटा तू भी, सांप भी चला गया, नंदी भी चले गए, ये भी चले गए। अब पूरे पहाड़ पर शंकर जी अकेले बैठे हुए, अकेले। अब वो शनि महाराज निकला दूर से। तो इस बार शंकर जी अरे शनि, तो शनि ने कहा हाँ बोलो प्रभु जी महादेव। तो शंकर जी ने उसको बुला के क्यों रे शनि, अब तेरे से क्या बनी, क्या बिगाड़ लिया तेने मेरा? तो शनि उनकी तरफ देखे, बोले और क्या बिगाड़ूंगा, ना बीवी साहब है ना बच्चे साहब। तालियां बजाओ यार, शनि क्या है? तो बहुत शनि और क्या है? आपकी बीवी साथ नहीं, आपके बच्चे साथ नहीं, आपके यार दोस्त साथ नहीं, आपके पास अपनी सुविधा नहीं, इसको बोलते शनि। आज जब देश में हम साथ साथ नहीं रहते, कोई दलित के नाम पर, कोई ऊंच नीच के नाम पर, कोई इसके नाम पर जब देश झगड़ता है तो मुझे लगता है देश को शनि महाराज नहीं। ये राम राज्य क्या है? राम की बात तो मैं आपसे कर दूंगा। राम की बात ये है मेरे अंदर के राम और आपके अंदर के राम मिल जाए। क्योंकि सुनना, मैं जब कार्यक्रम करता हूँ तो मैं कई बार अच्छा यूं अरे यार क्या ताली यार, इसीलिए एक सही बनिया दोस्त साथ होना चाहिए। और बनिया क्यों? तो बनी के बारे में लिखा देश के सच्चे भक्त, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। लोग बोलते बनियों को इतना क्यों ज्यादा तेल लगाते हैं मिलके, भैया राष्ट्र भक्त बनिए। मोदी जी बोलते अच्छे ईमानदार, बजाओ ताली यार, मैं भी आपसे बोल रहा हूँ ईमानदार बनिए। राम कथा कह के बाहर स्पीकर लगाकर, चिलम लगाकर राम कथा लेकर आप लोगों को अच्छे दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है अच्छे राम भक्त बनिए। अच्छे राम भक्त बनने का तरीका है आप सबके अंदर राम देखने लग जाएं। जब संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो उनसे पूछा कि क्या है राम जी कहाँ हैं? तो संत तुलसीदास ने ये नहीं कहा सिया राम कवियों में जानी, लिखा क्या सिया राम ब्राह्मण में जानी, सिया राम भेद जैसे वक्ताओं में जानी, या सिया राम बड़े उद्योगपति में जानी, नहीं। संत तुलसीदास ने कहा सिया राम मैं सब ताली बजाओ और तो कुछ नहीं करोगे जीवन में। कवियों ने यही सिखाया, ताली ढंग से गाओ, सिया राम मैं करा हूं प्रणाम। और गा सकते तो नहीं गा सकते हो, गा सकते हो। पहले शादियां होती थी, अपन पार्टी करते थे, खुद बन्ना बन्नी गाते थे। छज्जे ऊपर पतंगे उड़ाए हरियाणा बनाना। पर अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक फिल्म आई थी गेम साहब वासेपुर, ऐसे फिल्म आई थी गेम साहब वासेपुर, उसमें जिस लड़की ने उसका म्यूजिक किया, उस म्यूजिक को ये बेटे सूरीनाम से आया भैया, सूरीनाम के बगल में त्रिनिदाद 26 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ, वहाँ 26 साल में वहाँ चलता चटनी म्यूजिक। ये गयाना सब जगह चलता चटनी म्यूजिक। जो भारत की टेक्निक थी वो गाने की टेक्निक ही गायब हो गई। आपके तो राम जी क्या गायब हुआ, राम जी थोड़ा आपका गाना गायब हो गया। वो फिल्म में जब उसने गाना लिया गेम साहब वासेपुर में, इंदर जी ये पढ़िएगा इसको आप सर्च करके, वो लड़की ट्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गई और वहां जाके म्यूजिक की स्टाइल पकड़ी। वो आपने सुनी होगी ना, ये पहले अपने गांव में बच्चियां स्कूल में गाती थी, आपकी शादी के टाइम गाए होंगे, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई। वो लड़की वहां से उठा कर लाई कि कौन सी स्टाइल बन्ने गाते थे। तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, और सासू बता दूधे क्या किया, और सासू बता दूधे क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे।
हमारी संगीत थी, हमारा संगीत नष्ट हो गया, विदेशों में चला गया। हमारे चावल अच्छे अच्छे विदेशों में चले गए। ये अच्छे बर्तन भी विदेशी जा रहे होंगे जी, अच्छे बर्तन भी विदेशी जा रहे होंगे। आपने अभी तक मेरे को बर्तन का सेट भेजा शादी का, अभी तक खोला नहीं मैंने। इतनी महंगी चीज खोलूं कैसे? तालियां बजाओ यार। गलत थोड़ी वो घर में वो प्रेमा हमेशा बोलती बर्तन खोल लूं, मेरी बाजेगा कौन? मैंने आपसे कहा जो अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज विदेश चली जाती है। अच्छी हल्दी विदेश चली गई, चावल विदेश चले गए, और मैंने तो आपसे कहा गा लो, तो इतनी देर 1.5 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपने गाया नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, राजेश जी पूछते हैं बाबा विदेश क्यों जाते हो? तो मैं विदेश इसलिए जाता हूँ कि जब यहाँ हरे राम हरे कृष्ण गाता हूँ ना, तो आप लोग ठाकुर की तरह बैठते हो और मुझे चारण वाली फीलिंग आती है कि मैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए राम नाम गा रहा हूँ। लेकिन यही गीत अगर मैं लॉस एंजल्स में, यही वॉशिंगटन में, यही न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पे गा दूं, यही मैं लंदन में खड़े होकर गा दूं, मैनचेस्टर में, तो वहां के लोग हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 राम हरे राम राम ईमानदारी से बताओ, देखो इसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। मतलब भ्रूण हत्या किया कि वो राम का शुरू ही नहीं कर पाया। अभी ना तो राम का जन्म, ना कोई वंदना, ना कोई राम पैदा हुए, ना राम का विवाह हुआ, और कार्यक्रम का समापन होने पे आ गया। धत तेरे की। लेकिन मेरा कहना है कि जब बात कही कि पूर्णता क्या है, तो उनका पूर्णता 0 है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। 0 के अंदर 10 0 जोड़ो तो भी, और 0 के अंदर 10 0 घटाओ तो भी, ये 0 दुनिया में है। लेकिन जितना आप पूर्ण मान लो उतना ही पूर्ण है, वरना दुनिया में पूरा कभी हुआ नहीं। कोई व्यक्ति मरता है तो 13वें दिन बोलते घाटा हुआ। कभी सुना किसने? एक शब्द है 13वें दिन बोलते घाटा नुकता। तो मैंने कई बार देखा, मैं घाटा क्यों बोलते हैं, तो मेरे को मालूम पड़ता आखिरी दिन घाटा ही होता है। अगर कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति मरे तो भी घाटा हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा चक्कर मत पड़ना। आपसे मैं एक बात पूछूं, हम सब कमा कमा के परेशान हैं कि बच्चों को दे जाएं। दे जाओ बच्चों को, नाम जिंदा रख लोगे। राम जी का नाम पता राम था, उनके बच्चों के नाम क्या थे? लवकुश। अच्छा, लवकुश के बच्चों का नाम क्या है? जब राम जी के बच्चे का नाम कोई नहीं जान रहा, तुम्हारा नाम कौन जान लेगा? बनाना ना बड़े मकान, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये बड़ा पुराना किला किसने बनाया उसका पता नहीं है। ये पुरानी बिल्डिंगें कौन बना के गया पता नहीं है। लेकिन तालियां बजाइए, कोई गांव में बिना पढ़े लिखे तुलसीदास, बिना बिल्डिंग वाले तुलसीदास, उनका नाम घर घर में सब जानते हैं। इसलिए याद रखना पवन जी, ये जितना करके टेक्स्ट में दे दोगे, यहाँ दे दोगे, वो कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन तालियां बजाओ, ये रामायण उत्सव लोग याद रखेंगे। ये आपका पैसा सार्थक हुआ है। इसलिए एक बात मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि मैं तो एक बात, मैंने चित्र बनाए। राजेश जी मुझसे पूछते बाबा जी चित्रों का क्या करना है। मैंने चित्र बनाया अमेरिका में, और चित्र बनाया तो मैंने कहा यार धर्मांश से किसी भी धर्म संस्था के लिए, मेरी संस्था के लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा किसी भी संस्था को इसका पैसा दे देना। और ताली बजा, राजेश जी ने बिकवाया, और जिसका पैसा आया वो भी छोड़ के आ गया। और राजेश जी एक काम और करना, ये 2 चित्र मैंने बनाया, मैं तो 10-5 बना था। लेकिन ये चित्र भी आप में से कोई अगर लेता है और इसके निमित्त तो कोई देता है, तो ये चेतना के पास अच्छे काम के लिए रखना, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मुफ्त में किसी को मत देना। तालियां बजाओ इस बात के लिए। मुफ्त में इसलिए नहीं देना। दुनिया में इतनी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, अमेज़न, जिसपे आज तक ब्रिज नहीं बन पाया। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी, दुनिया की एक नदी है ऐसी कि वो देवरारा, उनके किनारे बैठा हूं मैं। 24-24, 30-30 किलोमीटर चौड़ाई नदी है। नदियों की चौड़ाई, इतनी चौड़ियां नदियां हैं, लेकिन आज तक दुनिया में एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसका पानी दुनिया में कभी खराब ना हो। तालियां बजाइए गंगा के नाम पर, एक महान नदी जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, जब मैं नियाग्रा गया तो नियाग्रा के किनारे बैठकर रोया हूँ। एक देश ट्रिनिडाद एंड टोबैगो को बताया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जगदीश जी
वो लोग मुझे लेकर गए, बाबा जी आपको गंगा किनारे ले चलते हैं। मैं इनकी गंगा से 20,000 किलोमीटर दूर आ गया हूँ, किस गंगा के किनारे ले जा रहे हो? वो मुझे एक नदी के किनारे ले गए, नदी का नाम था ब्लांटिशियस, उन्होंने उसका नाम बदल दिया गंगा था। एक नदी और थी, उसका नाम था अरिप्पो, उसका नाम कर दिया अरिप्पो गंगाधारा। मैं उन नदियों के किनारे बैठकर रोया। परमात्मा ने त्रिनिदाद को गंगा नहीं दी थी, उनने श्रद्धा से गंगा बना ली। मॉरिशस में गंगा नहीं थी, लेकिन मॉरिशस में देखा हुआ गंगा तालाब है, उन्होंने श्रद्धा ने गंगा बना के रख दिया। लेकिन हमको परमात्मा ने गंगा दे दी थी, असली गंगा जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। लेकिन हमने गंगा की क्या हालत बना दी? एक दुखियारी। अच्छा, अब कार्यक्रम का समापन करेंगे, टेंशन में करेंगे, मस्ती में करेंगे? कितने लोग तैयार हो? तो 2 4 खड़े फिर कुर्सी छोड़ो, फिर मस्ती ऐसे नहीं आती है, बुढ़े बनने से मस्ती नहीं आएगी। पहली बात तो कुर्सी छोड़ो यार, कहीं इससे बुढ़े हो गए। आइए ताली बजाते हुए बिल्कुल मंच के पास तक आ जाइए, बिल्कुल आगे निकलते हुए ताली बजाते हुए। राम सिया राम, सिया राम, एक अभिमान बना दे। तैयार हो?